हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स पे लव प्रेडिक्शन है। ये जनरल है, ओपन माइंड से देखें। मैच हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ना मत सोचिए उतना। एंड अगर कोई डिटेल्स में अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। एरीज, ये मेरी रीडिंग 25 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच की प्रेडिक्शन है। वीडियो अच्छी लगे तो एज यूजुअल हर बार कहती हूँ, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। कुछ लोग करते हैं, उन्हें थैंक यू इस चीज़ के लिए। पहले देखूँगी कपल्स की क्या है वीकली, क्या एनर्जीज कैच हो रही हैं, कैसी रहेंगी वीकली, ये वीक कैसे जाएंगी। तो पहले देखती हूँ गाइडेंस कपल्स के लिए। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. कहते हैं ना, जो जैसा कर्म करके जाओगे लोग वैसे वे में आपको याद रखते हैं। डेथ के बाद भी कुछ लोग बहुत याद रखते हैं एंड उस वे में याद रखते हैं। अगर अच्छी चीज़ें करके जाओगे तो अच्छी एक मेमोरीज रहेंगी, एंड अगर गलत काम करोगे तो गलत वे में होंगी। चलिए देखती हूँ क्या है कार्ड्स में, क्या है इस वीक के लिए। स्टक हो, दुखी हो, विक्ट्री चाहते हैं, एंड यस अगर कहूँ तो इस वीक में दिख रहा है कि आप थोड़े से उदास हो, कुछ कमिटमेंट के साथ में बढ़ना चाहते हैं एंड दिख रहा है वो चीज़। देखती हूँ पर्सन की क्या दिखती है। ओके, पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि फर्स्ट वीक में बिगनिंग में अगर कहूँ तो बिगनिंग में लग रहा है कि किसी चीज़ को लेके बहस होगा या कुछ चीज़ों को लेके कुछ लोग हो सकता है कि जो कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट करोगे, जो चीज़ में आप फोर्स करोगे वो पर्सन करने से थोड़े से हिचकेंगे। एंड वहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में कहूँ तो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन हो जाएंगी या एक दूसरे को बहुत इग्नोर करोगे। बिकॉज इस वीक में लग रहा है फर्स्ट में ही आप दोनों की एक किसी चीज़ों को लेके एक कहते हैं ना, दोनों ही आपस में बहस कहो और उस वजह से एक उदासी आ जाएंगी। जो चीज़ें आप कहोगे वो पर्सन नहीं समझेंगे, पर्सन जो कहना चाहेंगे वो आप नहीं समझना चाहोगे, एंड अपने वे में आप चीज़ों को करना चाहोगे करेक्ट, बट होगा नहीं। एंड मिड ऑफ द फेज में हो सकता है कुछ लोगों की लिए ये चीज़ें पर्सन की एनर्जीज में आ रही है कि वो काफ़ी स्टक हो जाएंगे, दुखी वाली फेज़ हैं। एंड लास्ट वीक में भी आप शायद उन्हें अगर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो पर्सन नो कांटेक्ट फेज क्रिएट कर देंगे या आप कर दोगे। एंड इस चीज़ से कहूँ तो कुछ हल नहीं निकलेगा। आप ओपन ख्यालात के हो या ओपन वे में जीना चाहते हो, बट कहूँ तो यहाँ पे थोड़ा पर्सन को समझने वाली बात है, बिकॉज वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड ये चीज़ें अगर करोगे आप एंड अपनी वे में अगर चीज़ों को लेके चलोगे तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन तो नहीं दिख रहा है। कुछ लोग बिल्कुल ही नो कांटेक्ट फेस क्रिएट कर दोगे एंड यहाँ पे दुखी है पर्सन, उस वे में खुश नहीं है। आपकी दिखती है कि आप वो चीज़ें करके हो सकता है कि आप ज़्यादा ना सोचो एंड आपको लगेगा कि नहीं आपने जो किया वो सही किया एंड आप खुश हो उस वे में, बट पर्सन काफ़ी स्टक हो जाएंगे। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन क्या है। 8 ऑफ कप्स यहाँ कप्स की है, तो इमोशंस बहुत है, हैप्पी होना चाहते हैं ओवरऑल सिचुएशन में, बट एनर्जीज काफ़ी स्लो हैं। अगर आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है फ्यूचर्स में पर्सन सेपरेशन ज़्यादा बढ़ा दें एंड वो शायद ज़िंदगी में दोबारा वापस ना आए। तो अगर आप चाहते हो कि वो वापस आएँ तो आपसे अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं, बिकॉज देखिए गाइडेंस में चीज़ें लिखी हैं कि वी आर ह्यूमंस, तो मिस्टेक्स होती हैं कभी, बट लोगों को लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ या करती हूँ या करता हूँ, जो भी जेंडर हो, सब सही है। बट अगर सामने वाले को भी आप थोड़ा सुन लें, उनकी भी बातों को कुछ टाइम तक अगर रख लो आप, तो शायद कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। बिकॉज यहाँ पे लग रहा है कि आप पूरे खुलेपन में जीना चाहते हो और अपने वे में ज़िंदगी को आप ये करोगे तो उससे कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यहाँ पे एक हैप्पी वाला और आते आते कहते हैं ना स्टक हो जाएगा।
तो बेटर है, बिकॉज अभी अगर आप सेम पर्सन के साथ में जाना चाहते हो तो थोड़ा उन्हें भी स्पेस दें, उन्हें भी टाइम दें। एंड अगर कुछ बहस होता भी है या अगर आप मेरी रीडिंग सुन रहे हो एंड आपको लगे कि ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो आप थोड़ा थम जाएं, एज अ गाइडेंस कहूँगी। एंड अगर सेम पर्सन के साथ में चाहते हैं तो बहस से बचें एंड थोड़ा स्पेस दें, उन्हें टाइम दें। तो इमोशंस हैं एंड ज़्यादा चोट करते हैं, कहते हैं ना, इमोशंस में अगर करोगे तो शायद फ्यूचर्स में कुछ अलग वे में रिलेशनशिप हो जाएंगी। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। एंड एक कार्ड मेजर रखाना के हैं तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज आती हैं पर्सन की। जो भी हैं, अगर ये सिचुएशन में इस वीक में आप फंसते हो तो पहले या तो बैकअप कर लो, या अगर बहस हो जाती हैं या कुछ चीज़ें आपको अच्छा नहीं भी लगे तो भी एक स्पेस देने की ज़रूरत है। बिकॉज पर्सन कहूँ ओवरऑल सिचुएशन में दिख रहा है कि इमोशंस बहुत, इनका इमोशंस बहुत हर्ट होगा एंड सेपरेशन से अच्छा नहीं लगेगा, वो बहस से अच्छा नहीं लगेगा। एंड फ्यूचर्स में कहीं वो भी, अगर अभी आप उन पे ध्यान नहीं दोगे तो फ्यूचर्स में हो सकता है वो आप पे ध्यान देना छोड़ दें। तो बेटर है कि थोड़ा आप अपने आप को कंट्रोल कर लें एंड सेम पर्सन के साथ में अगर डील करोगे तो थोड़ा उन्हें भी समझिए एंड बहस से बचिए। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. जो आपके लिए अगर कोई बने हैं सिंगल्स तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये विश पूरी हो जाए, सामने से कुछ आए आपके लिए भी। देखती हूँ कार्ड्स में क्या हैं, अगर कोई आपके आसपास हैं या कोई प्रपोजल कुछ ऐसा आने वाला है सिंगल्स आपके लिए, फीलिंग्स है किसी को आपके लिए। Eight of Cups, Nine of Cups, Nine of Wands और हैंगमैन का कार्ड है। अगर सिंगल्स आपके लिए कहूँ, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले दो कार्ड हैं एंड एक तो कहूँ तो मैरिड पर्सन की है, एक पर्सन ऐसे हैं जो डिस्टेंस से एनर्जीज आ रही हैं एंड वो वहाँ पे शायद उस वे में खुश नहीं है या उनकी लाइफ किसी वे में ट्रबल में है एंड वो सिचुएशन से भागते हुए शायद आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो। एंड दूसरा अगर कहूँ तो ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन की पर्सनैलिटी है एंड वो हो सकता है कि इमोशंस रखते हैं आपकी तरफ में, एक अट्रैक्शन हो, फिर शायद आपको भी कहीं ना कहीं पता हो ये चीज़ों का। एंड तीसरे अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं एंड ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। अभी दोनों ही आप, मतलब आप सिंगल तो हो लेकिन हो सकता है पास्ट में कोई रिलेशनशिप में आप हो एंड वो हो सकता है फिर से आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो एंड फिर से सेकेंड चांस चाहें आपसे कनेक्ट होने का। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो एक नेबर्स या कोई आसपास या कोई कलीग्स हो सकते हैं जो अट्रैक्शन रखते हैं लेकिन अपने इमोशंस को बिल्कुल ही कंट्रोल करके हैं। वो बताने से बहुत ही, कहते हैं ना, अपने आप में कंट्रोलिंग पावर है। शायद आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आप अपनी बातों को कहिए। देखती हूँ क्या है, इनकी एक्शन क्या है। हायरोफेंट का कार्ड आया है। कहूँ ना, ये पर्सन एक डिस्टेंस से आता हुआ एक एनर्जीज़ हैं एंड ये एक सिचुएशन से भागते हुए पर्सन हैं, काफ़ी चीज़ों को निभा चुके हैं वहाँ पे, या इनका लाइफ कहूँ या मैरिड भी हो सकते हैं या डाइवोर्सी भी हो सकते हैं। तो जो भी हैं ये वहाँ पे खुश नहीं हैं बट अब चाहते हैं एक न्यू रिलेशनशिप बिगिन करना जो इनको समझे। ये अपने वे में प्यार को आपकी तरफ में शायद लाना चाहेंगे। ये डाइवोर्सी भी हो सकते हैं या जिनके साथ रिलेशनशिप है वहाँ बॉन्डिंग बिल्कुल ही ख़राब है तो वो लाइफ में आना चाहते हैं डिस्टेंस से। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कनेक्ट हो। द सन, ये अगर कहूँ एक फ्रीडम लविंग पर्सन है, ऑलरेडी मैरिड हैं
एंड स्टिल आपसे भी एक वे में, सिंपली वे में कनेक्ट होंगे, बट ना ही ये कोई कमिटमेंट वाले पर्सन है, ना ही ये कोई आपको फ्यूचर्स में आपका साथ निभाने वाले पर्सन है। बस एक खुले ख्यालात से आएंगे फॉर द टाइम पास, एंड टाइम पास करके ज़िंदगी से चले जाएंगे। तो इनको थोड़ा वैल्यू नहीं देने वाली बात है, बिकॉज ऐसे पर्सन अगर आपको कहीं आसपास हैं आपके और वो आपको कनेक्ट करते हैं तो इन्हें इग्नोर करें, आपके लिए ज़्यादा बेटर है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड चांस, क्लियरिटी। शायद उस वक्त आप दोनों में वो बातें नहीं हो पाई थी एंड सेपरेशन हो गया था, तो आपकी एक्स हो सकता है अब वो क्लियरिटी देने के लिए आपके पास में आए, चांसेस हैं। सेकंड चांस मांगे या फिर अपनी बातों को रखें कि जो भी चीज़ों के लिए आप दोनों में सेपरेशन हुआ था, एंड उस वे में ये पर्सन कनेक्ट करना चाहेंगे। अपनी कहते हैं ना अपनी फीलिंग्स मैं सही हूँ, या क्लियरिटी के लिए ये कार्ड अगर कहूँ तो क्लियरिटी को दर्शाता है। तो अपनी बातों को क्लियर करने के लिए हो सकता है कोई आपके एक्स कनेक्ट हो। द मैजिशियन का कार्ड आया है एंड द हैंगमैन कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये राइट टाइम का वेट करेंगे एंड राइट वे में, कहते हैं ना, चीज़ों को जब सारी चीज़ें इन्हें लगेंगी कि ये राइट टाइम है अपनी फीलिंग शेयर करने का, तो ये पर्सन अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। रखते हैं लेकिन ये राइट टाइम का वेट करके तब आपको कनेक्ट करेंगे। शायद इन्हें लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है, तो विद द प्लानिंग, विद द चीज़ों को, तब वो अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। एंड अगेन मेजर अरकाना के कार्ड है, तो 12 के 12 राशि वाले पर्सन की एनर्जीज हैं, वो भी हो सकते हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है सिंगल्स, आपके लिए क्या है ओवरऑल सिचुएशन, आपके लिए क्या है ओवरऑल। हर्मिट, सिंगल हो अभी आप, लेकिन आपका लगता है कि एक कोई हो सकता है, या तो लाइफ आपने बहुत स्ट्रगल में देखा है, अभी भी स्ट्रगल देख रहे हो, या फिर आप कहूँ डाइवोर्सी हो सकते हो। मीन्स एक रिलेशनशिप देखे हुए पर्सन हो सकते हो, बिकॉज एनर्जीज वैसी आ रही हैं कि यस बिगिन करना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है आपको कनेक्ट भी करते हैं, लेकिन आप उस वे में शायद अभी बिगिन नहीं करना चाहते हो, बिकॉज आपकी इमोशंस कहूँ तो अभी स्टक हैं एंड आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो। आगे न्यू रिलेशनशिप अगर आपको कोई आता भी है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो। ऐसा लगता है कि कुछ लोग हो सकता है कि आपको कनेक्ट करें, लेकिन आप नहीं चाहते हो फ़िलहाल। तो ये आपकी सोच है, माइट बी आपकी सोच है। अगर बढ़ना चाहोगे तो बढ़िए, अगर कोई लगे आपको कोई लॉयल पर्सन तो आप बढ़िए, नहीं लगता है तो आपकी मर्ज़ी। ओवरऑल सिचुएशन यही दिख रहा है आपके लिए। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, कुछ लोग करते हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड डिटेल्स में अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, किसी पर्सन की मन की बातें जानना चाहते हैं कि वेदर ही और शी लव्स यू और नॉट, तो अगर ऐसे कुछ चीज़ें चल रही हैं दिमाग में तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फ़िलहाल के लिए तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।